तो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू चैनल तरन पम पम। आज का तारीख है 8 दिसंबर 2023। तो 2011 नवंबर 16 को एक गाना निकला था, बहुत ही पॉपुलर हुआ। तब मैंने बोला था कि 2011 की अप्रैल को मैं टाइफाइड में बीमार पड़ गया था। फिर मैं अगरतला चला गया था। फिर मैं मई को फिर से कोलकाता आ गया स्वस्थ होके। मई को नहीं, जून को, फिर जून जुलाई वहाँ पे कोलकाता रहा। फिर अगस्त में फिर से मेरे वो कंपनी ने बुला लिया, मैन पावर आउटसोर्सिंग कंपनी। उसने मुझे ये भेज दिया रुद्रपुर में वोल्टास। तो वहाँ पे जाके देखा मैं, जो उनका जो प्लांट हेड है वो बिल्कुल राम गोपाल वर्मा जैसे दिखने में, और वो मुझे दूर से बुलाता था, चक्रवर्ती चक्रवर्ती। आप सोचो कि राम गोपाल वर्मा ऐसा दूर से चक्रवर्ती को बुला रहा है, क्या है ये, मीन्स क्या चल क्या रहा है ये। तो ये जो था उसमें तब ये एक्चुअली वोल्टास का जो ये था, मेन उनका ऑफिस था हैदराबाद में सनत नगर। तो सनत नगर में और कौन सा कंपनी था, मेरा जो टिटेगर वैगन्स जो मैं बोलता हूँ, उसने जो हिंदुस्तान मोटर्स का हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन जो खरीदा था। तो हिंदुस्तान मोटर्स का हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन का भी हेडक्वार्टर था हैदराबाद सनत नगर। तो हिंदुस्तान मोटर्स तो मैंने छोड़ दिया, मुझे ट्रांसफ़र किया था, तो मैंने उसको छोड़ के मैं भाग के आया। तो उसके लिए शायद वो लोग मुझसे गुस्सा थे। तो ये फिर से मैंने वोल्टास ज्वाइन किया, ऐसे कंपनी जिसका हेडक्वार्टर था हैदराबाद सनत नगर। तो उसी को देख के एक गाना लिखा गया जो बहुत पॉपुलर हुआ था, वाई देर इज कोलावेरी डी, जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसका मतलब किसी मीन्स नॉन साउथ इंडियन को समझ में नहीं आया कि ये कोलावेरी डी का मतलब क्या है। पर मुझे समझ में आया, ओनली आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मीनिंग था वाई देर इज कोलैबोरेशन डी, मीन्स फिर से क्यों मेरा और साउथ इंडियन कंपनी में फिर से क्यों कोलैबोरेशन, वाई देर इज कोलैबोरेशन डी। तो क्योंकि मैं एक बार तो उनको बेसहारा छोड़ के मैं भाग आया, तो फिर से क्यों मेरे साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है। तो उसी पे ये गाना था जो किसी हिंदुस्तानी को समझ में नहीं आया, स्वयं साउथ इंडियन को भी समझ में नहीं आया, पर मुझे समझ में आया कि ये जो बात था ये था। क्योंकि वोल्टास में सारे हैदराबादी थे वहाँ पे। तो ये उनको टाटा ने खरीद के, मीन्स टाटा ने वोल्टास को खरीद के वो रुद्रपुर लाके उनका जो ऑफिस का सारा सब कुछ लाके वो वही पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बेचारे बहुत सारे हैदराबादी मराठी वो वहाँ पे रुद्रपुर में फंसे हुए थे, क्योंकि रुद्रपुर में जो ये था, गवर्नमेंट ने कुछ बोला था कि 100 साल तक कुछ देना होना नहीं। तो काफ़ी सारे कंपनी वहाँ पे रुद्रपुर में आ गए थे। और सबसे बड़ी बात, जब मैं टाइफाइड की बात, जब मैं रुद्रपुर गया वहाँ पे, पहले तो होटल लिया था वहाँ पे। तो एक रिक्शा वाला मैंने ठीक किया कि भैया मुझे आसपास थोड़ा जगह दिखा दो, ये जहाँ पे मैं मकान किराए पे ले सकता हूँ। तो रिक्शे वाले था कैलाश खेरकर, बिल्कुल डुप्लीकेट। ये हैरानी की बात था कि ये कैलाश खेरकर बिल्कुल डुप्लीकेट था। और फिर उसको देख के मैं बहुत सारे जगह देखा, फिर एक जगह मैं पूरा फिक्स हुआ कि हाँ यहाँ पे मकान लेना है। तो शाम को मैं होटल को चेकआउट करके मैं अपना सामान लेके जा रहा था,
तो बीच में रिक्शा पूरा रोकना पड़ा। अब क्या हुआ, बिल्कुल मेरे रिक्शे के सामने क्या चल रहा था, डांस, सारे मराठी औरतों का डांस। कौन से गाने पे चल रहा था, ये सात समुंदर पार में तेरे। तो ये बिल्कुल मेरे रिक्शे के सामने ये डांस चल रहा था। तो रिक्शा वाला तो पूरा साइड होके अपने रिक्शा में पूरा बैठ गया। मीन्स उसने साइड होके शायद ये बैठ गया कि उसने मुझे पूरा देखने दिया, मीन्स साइड हो गया। तो बिल्कुल मेरे सामने सुंदर सुंदर स्लिम मराठी औरतें पूरा भाभियाँ पूरा डांस कर रही थी और गाना था सात समुंदर पार में तेरे। और उस टाइम पे गणपति का ये चल रहा था, गणपति उत्सव। तो वो लोग मूर्ति लेके जा रहे थे या मूर्ति उसको ये करने जा रहे थे, मुझे कुछ खास याद नहीं। इमोशन था या उसको लेके जा रहे थे। तो ये था। तो रुद्रपुर में आज भी ढेर सारे मराठी, तमिल वहाँ पे, मीन्स आप वहाँ पे जाके पूरा हैरान हो जाओगे कि मैं इंडिया का इस कहाँ पे आया। तो उस जगह को छिटकुल कहते हैं। मीन्स एक जो कुल छिटके यहाँ पे गिरा है। तो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग जगह था। तो ये जो वाई देयर इज कोलवेरी डी गाना, ये हमेशा याद रहेगा। थैंक यू फॉर द सॉन्ग एंड थैंक यू वेरी मच।